जो बच्चे नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं वो नमाज़ें पढ़ा करें, क्योंकि नमाज दीन का हिस्सा है। हमें 40 नमाज पढ़ने के बाद हमें टैब या साइकिल मिले हैं। मुझे साइकिल मिली है, टैबलेट मिला है, वॉच मिली है और टोपी मिली है और परफ्यूम। हम सब ने 40 नमाज़ें पढ़ी हैं। जो बच्चे नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं वो नमाज़ें पढ़ा करें, क्योंकि नमाज दीन का हिस्सा है। हमें 40 नमाज पढ़ने के बाद हमें टैब या साइकिल मिले हैं। मुझे साइकिल मिली है। माशाल्लाह एक बहुत अच्छी एक एफ़र्ट है इनका। मैं उनका मशहूर हूँ जिन्होंने ये एफ़र्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जिनको बार बार कहना पड़ता था नमाज के लिए, वो इस प्रोसेस के लिए इंतहाई खुशी से, बल्कि मुझे 5-7 मिनट पहले कह देते हैं कि आप नमाज के लिए तैयार हो जाए, वज़ू कर लें, हमने नमाज के लिए निकलना है। इससे जहाँ बच्चों को दीन का और नमाज का शौक़ पैदा हुआ है, वहाँ मुझे ये देखने में आया कि मस्जिद की जो बड़ों की हाज़िरी है वो मस्जिद के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग आपस में एक दूसरे से मुलाकात, पहचान वो बढ़े हैं और ये बड़ा एक तामीरी काम है। हमने देखा यहाँ हमारे पास लाहौर में ही एक मस्जिद है, अमीर हमज़ा इस्लामिक सेंटर, वहाँ पर उन्होंने एक प्रोग्राम रखा। तो वो जब मैंने देखा तो मेरे जो दिल के अंदर की ख्वाहिश थी वो एकदम जवान हुई। तो मैंने कहा कि इसको हमें अपनी मस्जिद में करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था मस्जिद का, तो हमने यहाँ पर शुरू किया और हमें देखा देखी यहाँ पर और बहुत सारे लोगों ने जो है वो हमारे गिर्द गिर्द 5-6 मस्जिदों में उन्होंने भी इसी तरह का प्रोग्राम शुरू किया। लेकिन अब्दुल हादी बिन मोहम्मद फैसल, उसने भी इसमें एक लीडर का किरदार अदा किया और पूरी अपनी कोशिश लगाई और घर में पूरे घर को मसरूफ़ रखा अपने इस मामले में। इस प्रोग्राम में सिर्फ नमाज़ों पर ही फोकस नहीं किया, हमने बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी और उनकी जो सरगर्मियाँ थीं उसको हमने साथ चलाए रखा। बच्चे खेलते भी रहे, एक्टिविटीज़ चलती रहीं बच्चों की। तो बच्चों को इज़्ज़त देना, बच्चों को मकाम देना, ये बड़ा ज़रूरी है। और बच्चों का मस्जिद के साथ ताल्लुक़ जोड़ना। लॉकडाउन था, बच्चे घरों में शरारतें कर रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, इधर उधर शरारतें, तो मस्जिद में आ गए बच्चे। मैंने 40 दिन तकबीर के साथ नमाज़ पढ़ी है। बारना वाक़ा करें वो यहाँ की नमाज़ पढ़ा करें। सिर्फ स्कूल की तालीम ज़रूरी नहीं, ये तालीम भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों का मुकाबला कराने का असल मकसद तो हमारा यही था। रमज़ान का बाबरकत महीना है, स्कूलों में छुट्टियां हैं और कोई बच्चों के पास काम नहीं है। एक यहाँ पर अभी वो बैठे हुए थे हेयर ड्रेसर हनीफ नाई, वो कह लगा मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मस्जिद में आया हूँ सुबह की नमाज बाजमात पढ़ने के लिए। और मैंने कहा क्यों? कहा जी मेरा बच्चा जो है वो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा है तो मैं आ रहा हूँ मैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो हम करेंगे ये हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत है। दुनिया में भी अल्लाह ताला कामयाबी देंगे, आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाबी देंगे।